जो शिवाराधन होता है वो विशेष फलदाता है। तदनुसार हम लोग नित्य प्रातः समय में शिव पूजन अभिषेक इत्यादि करते हैं। गत श्रावण में तो मैं पूरा महीना, अब सब लोग तो नहीं थे, हम सब मिल करके, और मैं स्वयं बैठ पाया, पूरा मास अभिषेक इत्यादि हुआ। अब की बार इस श्रावण में हमारे हिसाब से जो श्रावण है उसमें 5 सोमवार लगते हैं, अतः हमने प्रत्येक सोमवार को लघु रुद्राभिषेक, डेली रुद्राभिषेक होता है और सोमवार को विशेष रूप से लघु रुद्राभिषेक होता है। तो उन 5 लघु रुद्राभिषेक में बैठने का भाव रखा है। 2 सोमवार इस तरह से लघु रुद्राभिषेक का लाभ लिया। 3 सोमवार यहां पर 2 और 1 मैंने सापुतारा में, वहां पर भगवान नागेश्वर के दिव्य शिवलिंग पर लघु रुद्राभिषेक संपन्न किया। अब इस कथा के दरमियान 2 और सोमवार पड़ेंगे, फिर हम सोमवार को यहाँ भगवान चंद्रमौलीश्वर का लघु रुद्राभिषेक करेंगे। और जहाँ से हम आए हैं, शुरुआत यात्रा की जहाँ से हुई, भगवान बाबड़ेश्वर, वहाँ पर भी सोमवार को ऋषि कुमार जाते हैं और रुद्राभिषेक पूजन संपन्न करते हैं। तो वो क्रम भी बराबर चल रहा है। भगवान बाबड़ेश्वर के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का भी हम लोगों ने आनंद लिया। भगवान बाबड़ेश्वर को सुनाने के भाव से वो 7 दिवसीय आनंद, और भगवदिया उर्वशी बहन उस कथा की मनोरथी थी, जो यहाँ पर भी इस कथा में मनोरथी के रूप में जुड़ी हुई है। जूनागढ़ में भी भगवान भवनाथ विराजते हैं। गिरी तलेटी ने कुंड दामोदर, त्या महताजी नावा जाए। गिरनार की तलहटी में जहां दामोदर कुंड है, देखो जहां भी हर है वहां बाजू में हरि विराजते ही हैं। सोमनाथ है तो बगल में ही द्वारकानाथ, केदारनाथ है बगल में बद्रीनाथ, विश्वनाथ है तो जगन्नाथ भी है, रंगनाथ है तो रामेश्वर के पास में विराजे, गोवर्धन नाथ तो वहां पर भी एक लिंगी जी महादेव श्रीनाथ द्वारा के समीप में ही है। तो हरिहर सेवक स्वामी सखासी पी के, बिना एक दूसरे के रह नहीं सकते, सदा साथ साथ रहते हैं। यहां पर भी हरि और हर भगवान चंद्रमौलीश्वर विराज रहे हैं। तो बाबड़ेश्वर में भी बराबर प्रत्येक सोमवार ऋषि कुमारों के द्वारा रुद्राभिषेक पूजन हो रहा है। और फिर हमारे हिसाब से श्रावण का जो अंतिम दिवस है अमावस्या, वो भी विशिष्ट योग है। सोमवती अमावस्या पड़ रही है, तो उस दिन भी विशेष रूप से भगवान महादेव का अभिषेकात्मक लघुरुद्र भी होगा, और वहां यज्ञशाला में होमात्मक लघुरुद्र भी
ब्राह्मणों के द्वारा, ऋषि कुमारों के द्वारा संपन्न कराया जाएगा। तो श्रावण के उपलक्ष्य में उस निमित्त ये एक विशेष जो शिवाराधन का अवसर हमें प्राप्त हुआ है, हम उसका आनंद ले रहे हैं। इस संपूर्ण उपक्रम के वरिष्ठ मनोरथी के रूप में सूचक परिवार, कथा के मनोरथी जो हमारे सभी हैं, वे सब दैनिक यजमान, झांकी यजमान और बाकी सब लोग यहां व्यासपीठ के समक्ष बैठकर श्रवण कर रहे और विज्ञान के माध्यम से जो जहां हैं वहां बैठकर इस सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे सभी हरिहर के प्रेमी भक्तों को सादर प्रणाम। सबके भीतर वह शिव बैठा है। प्रत्येक शरीर मंदिर है, देह देवालय है, देहो देवालय प्रोक्तः, और उसमें सबकी आत्मा शिव है। आत्मा त्वम गिरिजा मति, सबकी मति गिरिजा है। मति शिव में लगी हुई हो, मति ने निश्चय कर लिया हो, क्योंकि वो निश्चय करने वाला तत्व है। उसने निश्चय कर लिया हो क्या? बोले बरव शंभु न तरहु कुमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरव शंभु न तरहु कुमारी। कोटि जन्म तक हमारी यही रट है, बरु तो शंकर को। तो शिव रति युक्त जो मति है, शिव चरणों में जिसका अनन्य अनुराग है, उसको कोई हिला नहीं सकता। कथा हम शिव पुराण में भी सुनते हैं, कथा रामचरितमानस में भी हम सुनते हैं, अन्यान्य ग्रंथों में भी ये कथा मिल जाती है कि जब पार्वती तपस्या कर रही है शिव को वरने के लिए, शिव प्राप्ति के हिसाब से, तो स्वयं सप्तऋषि आते हैं परीक्षा करने। पार्वती की मति में उसको चलित करने के हिसाब से शिव की निंदा तो नहीं कहेंगे, लेकिन अयोग्यता पार्वती के पति के रूप में होने की, और विष्णु आदि कितने सुयोग्य वर हैं तुम्हारे लिए, यह समझाने की चेष्टा करते हैं सप्तर्षि इत्यादि। और शिव पुराण में तो याद रहे सप्तर्षियों को शिवजी ने ही भेजा है। पार्वती पहि जाहि तुम प्रेम परीक्षा लेहु, और शंकर जी के कहने से सप्तऋषि गए हैं और पार्वती के शिव प्रेम की परीक्षा करते हैं। शिव के अवगुणों का वर्णन किया है
और विष्णु के गुणों का गायन किया है। याद रहे एक ही तत्व के दो रूप, लेकिन भक्त की जिस रूप में रति है, निष्ठा है, वो अनन्य होनी चाहिए। हम कई बार कथाओं में चर्चा किए हैं कि ज्ञान में समानता को महत्व दिया जाता है, लेकिन भक्ति में समानता नहीं, अनन्यता, अनन्यता का महत्व है। भगवान भी कहते हैं अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अनन्यता, सबका आदर, सबका स्वीकार, सबकी सेवा, लेकिन अपने इष्ट के प्रति, अपने प्रियतम के प्रति अनन्यता। अपने गुरु के प्रति अनन्यता, सबका आदर, सबको वंदन, लेकिन अपने सदगुरु के प्रति अनन्यता। भक्ति उसी को कहते हैं जिसमें अनन्यता हो। पत्नी, पति से संबंधित जितने लोग हैं उन सबका आदर करती है। पति के पिता, पति की माता, पति के भाई, बंधु, बहन इत्यादि, सबका आदर और सबकी सेवा भी करती है। और वो इस हिसाब से करती है कि मेरे पति प्रसन्न हो, क्योंकि उसकी सेवा से यदि उसके सास ससुर प्रसन्न है तो निश्चित रूप से उसका पति भी प्रसन्न होने ही वाला है। लेकिन ये सब अंत में पति की प्रसन्नता के लिए है। इसलिए साधक जो भी सत्कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, अंत में उसका फल तो यही चाहता है कि मेरे इष्ट के, मेरे आराध्य के चरणों में मेरा अनुराग बढ़े। पूजन गंगा जी का करेंगी सीता जी, लेकिन मांगेंगी राम चरणों में अनुराग। हाथ फैलाएंगे तीर्थराज प्रयाग के समक्ष श्री भरत जी, लेकिन उनसे भी याचना करेंगे राम चरणों में अनुराग की। मांगऊ भीख त्याग निज धर्म। है तो ये चतुर्विध पुरुषार्थ के दाता तीर्थराज प्रयाग, लेकिन वो खुद चल के नहीं दे रहे हैं, ये मांग रहे हैं, इसलिए भीख। मांगऊ भीख त्याग निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्म। दुखी क्या कुकर्म नहीं करता, बुभुक्षितः किम न करोति पापम, क्षिणा नरा निष्करुणा भवन्ति। हम रघुवंशी हैं, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, भीख नहीं मांगते, वो हमारे धर्म के अनुरूप नहीं। लेकिन आज मैं अपने धर्म को छोड़कर, अपनी परंपरा को छोड़कर हाथ फैलाकर, हे तीर्थराज तुमसे भीख मांगता हूं। रामचरितमानस में कथा है कि श्री भरत जी की यह बात सुनकर के तीर्थराज प्रयाग प्रमुदित हो गए कि साधारणतया यहां जो लोग आते हैं उन्हें मैं जो देता हूं वो पाकर के कृतकृत्य होते हैं, लेकिन आज मेरे पास एक ऐसा साधक आया है
एक ऐसा मांगने वाला आया है कि वो जो मांगेगा उसको देकर मैं कृतकृत्य हो जाऊं।